मंगलवार स्पेशल रूहानी सत्संग। बाबाजी के सच्चे शब्द। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह मंगलवार हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आया है। संसार की दौड़ में हर मनुष्य सुख, शांति और सफलता की तलाश में भटक रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, तो कोई रिश्तों में खुशी खोज रहा है। लेकिन बाबाजी बार बार समझाते हैं कि जिस शांति की तलाश हम बाहर कर रहे हैं, वह हमारे अपने भीतर मौजूद है। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। बाबाजी फरमाते हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म किसी संयोग से नहीं दिया। यह जन्म अनमोल है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मालिक को पहचानना है। अगर पूरा जीवन केवल कमाने, खाने और इच्छाएं पूरी करने में निकल गया, तो जीवन का असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय मालिक की याद के लिए अवश्य निकालें। आज इंसान के पास हर सुविधा है, लेकिन मन अशांत है। इसका कारण यह है कि हमने साधनों को तो बढ़ा लिया, लेकिन साधना को पीछे छोड़ दिया। घर बड़ा हो गया, गाड़ियां बढ़ गईं, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मन का संतोष कम होता गया। बाबाजी कहते हैं कि संतोष धन से नहीं, बल्कि नाम से आता है। जो व्यक्ति मालिक की याद में जीना सीख लेता है, उसके जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती। बाबाजी समझाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। मन हर समय हमें बाहर की ओर खींचता है। कभी क्रोध पैदा करता है, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या और कभी लालच। यदि मन पर विजय पा ली, तो समझो आधी मंजिल यहीं पूरी हो गई। संगत जी, जब भी कोई कठिन समय आता है, हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन बाबाजी कहते हैं कि मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। वह हर पल हमारे साथ रहता है। कठिन समय इसलिए आता है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी परीक्षाओं से गुजरकर निखरता है। बाबाजी कहते हैं कि किसी के प्रति मन में बैर मत रखो। जिसने तुम्हारा बुरा किया, उसके लिए भी मालिक से भलाई की अरदास करो। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा हल्का रहता है। जो नफरत को पकड़े रखता है, वही सबसे अधिक दुखी होता है। राधा स्वामी मार्ग हमें प्रेम, दया और सेवा का संदेश देता है। सेवा केवल आश्रम में जाकर ही नहीं होती, बल्कि अपने घर में माता पिता की सेवा करना, परिवार को प्रेम देना, किसी दुखी की सहायता करना, भूखे को भोजन देना और मीठे शब्द बोलना भी सेवा ही है। मालिक भाव देखता है, दिखावा नहीं। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि सिमरन को अपनी सांसों का हिस्सा बना लो। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी मन में मालिक का स्मरण करते रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। आज का इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। जो मिला है वह भी मालिक की कृपा है, और जो चला गया, उसमें भी उसकी कोई न कोई भलाई छिपी होती है। बाबाजी कहते हैं कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने भीतर झांको। यदि हर व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने में लग जाए, तो संसार अपने आप सुंदर बन जाएगा। आलोचना करने से कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन आत्मचिंतन करने से जीवन बदल जाता है। साध संगत जी, याद रखिए कि मृत्यु निश्चित है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रतिष्ठा। केवल हमारे कर्म और मालिक का नाम ही हमारे साथ चलेगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब इस संसार से विदा होने का समय आए, तो मन में कोई पछतावा न रहे।
बाबाजी हमें सिखाते हैं कि हर सुबह उठकर मालिक का धन्यवाद करो। जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो। शिकायतें कम कर दो और धन्यवाद अधिक करना शुरू कर दो। जिस दिन यह आदत बन जाएगी उसी दिन से जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा। जब कभी मन बहुत बेचैन हो तो कुछ देर शांत बैठकर सिमरन करो। अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। संगत जी, यह संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने व्यवहार से हर किसी के जीवन में प्रेम बांटो। यही सच्ची भक्ति है और यही बाबाजी की शिक्षा है। बाबाजी के सच्चे शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन परमात्मा का नाम है। यदि नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यदि नाम से दूरी हो गई तो चाहे संसार की सारी दौलत मिल जाए फिर भी मन खाली रहेगा। प्यारी साध संगत जी, बाबाजी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा तब तक उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसी तरह पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए इच्छाओं को बढ़ाने के बजाय मालिक की याद को बढ़ाइए। बाबाजी कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता है तब विश्वास करना आसान होता है। लेकिन सच्ची भक्ति तब होती है जब कठिन समय में भी हमारे होठों पर शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद हो। साध संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। बाबाजी समझाते हैं कि मालिक हमारी हर अरदास सुनता है लेकिन वह वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है। एक छोटा बच्चा यदि आग मांगे तो माता पिता उसे नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उसका नुकसान होगा। उसी प्रकार परमात्मा भी वही देता है जिसमें हमारी भलाई होती है। बाबाजी बार बार प्रेम का महत्व बताते हैं। प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार से प्रेम करना नहीं है बल्कि हर जीव में उसी मालिक का अंश देखकर सम्मान करना है। जब मन में प्रेम होता है तब क्रोध अपने आप कम होने लगता है और जीवन में मिठास आ जाती है। आज लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं। तुलना ने मनुष्य का चैन छीन लिया है। बाबाजी कहते हैं कि अपनी तुलना किसी से मत करो। मालिक ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास सेवा का अवसर और किसी के पास संतोष। इसलिए अपनी राह पर चलते रहो और मालिक की कृपा पर विश्वास रखो। संगत जी, हमारी वाणी भी बहुत बड़ा कर्म बन जाती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है और एक कठोर शब्द किसी का जीवन भर का दर्द बन सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि हमारे शब्द किसी के लिए दवा बनेंगे या चोट। बाबाजी समझाते हैं कि सेवा करते समय कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि मन में यह भावना आ जाए कि मैंने इतना किया तो सेवा का फल कम हो जाता है। हमेशा यही समझो कि मालिक ने हमें सेवा का अवसर दिया है। हम देने वाले नहीं बल्कि उसकी कृपा पाने वाले हैं। जब भी मन परेशान हो तब अपने पुराने दुखों को याद मत करो। बाबाजी कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे मालिक के हवाले कर दो और वर्तमान में नाम की कमाई करो। वर्तमान ही सबसे बड़ा अवसर है। साध संगत जी, जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, वैसे ही सिमरन और भक्ति का फल भी समय आने पर मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सफलता पाता है।
बाबाजी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसकी विनम्रता है। ज्ञान होने पर भी जो नम्र रहता है वही वास्तव में महान होता है। अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता मालिक के और निकट ले आती है। घर में प्रेम बनाए रखना भी एक बड़ी साधना है। यदि परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, क्षमा और सहयोग होगा तो वही घर मंदिर बन जाएगा। लेकिन यदि घर में क्रोध, कटुता और अहंकार रहेगा तो बाहर की कोई भी सफलता मन को शांति नहीं दे सकती। बाबाजी कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब करो। सोचो कि आज हमने किसका दिल दुखाया, कहाँ गलती हुई और कल उसे कैसे सुधारना है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। साध संगत जी, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। आज जो परिस्थिति किसी और की है कल वही हमारी भी हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ दया और सम्मान का व्यवहार कीजिए। बाबाजी का संदेश है कि मालिक का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी समझ न पाए, तब भी मालिक का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अपने मन को नाम से जोड़िए। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा समय सिमरन, थोड़ा समय सेवा और थोड़ा समय आत्मचिंतन में लगाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर से परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही आध्यात्मिक उन्नति की पहचान है। प्यारी साध संगत जी, बाबाजी फरमाते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है। यह केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला। यह अवसर हमें इसलिए मिला है कि हम अपने भीतर बैठे उस परम मालिक को पहचान सकें जिसने हमें यह अमूल्य जीवन प्रदान किया है। संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। शरीर भी नश्वर है, धन भी यहीं रह जाएगा और रिश्ते भी एक सीमा तक ही साथ निभाते हैं। लेकिन मालिक का नाम और हमारे शुभ कर्म ही ऐसे साथी हैं जो इस संसार से विदा होने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। इसलिए बाबाजी कहते हैं कि हर दिन थोड़ा सा समय नाम की कमाई के लिए अवश्य निकालो। बाबाजी समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। साध संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बाबाजी कहते हैं कि जहां मनुष्य के रास्ते समाप्त होते हैं वहीं से मालिक की कृपा का मार्ग खुलता है। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय विश्वास बनाए रखिए। धैर्य और सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाते। बाबाजी हमेशा विनम्रता का संदेश देते हैं। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो उसे मालिक की कृपा समझिए। यदि किसी ने आपकी आलोचना की तो उसे अपने सुधार का अवसर समझिए। दोनों ही परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह पैदा होता है। बाबाजी कहते हैं कि यदि क्रोध आए तो तुरंत उत्तर मत दो। कुछ समय शांत रहो, सिमरन करो और फिर निर्णय लो। अधिकतर समस्याएं उसी समय समाप्त हो जाती हैं। संगत जी, सेवा का अर्थ केवल शारीरिक सेवा नहीं है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी दुखी को प्रेम से सुनना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी अकेले व्यक्ति का सहारा बनना भी बहुत बड़ी सेवा है। मालिक हर छोटे से छोटे नेक कार्य को देखता है।
बाबाजी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करता है। सुख मिले तो धन्यवाद, दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि दोनों ही हमारे आत्मिक विकास के साधन हैं। यदि यह भाव जीवन में आ जाए तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। साध संगत जी, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो दिन आज हमारे पास है वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर सुबह यह सोचकर उठिए कि आज का दिन मालिक की याद, सेवा और प्रेम में बिताना है। यदि ऐसा जीवन बन गया तो हर दिन सफल हो जाएगा। बाबाजी फरमाते हैं कि किसी के दोष देखने से पहले अपने मन को देखो। यदि हर व्यक्ति स्वयं को सुधारने लगे तो संसार में झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करें। याद रखिए, परमात्मा दूर नहीं है, वह हमारे हर श्वास के साथ है। बस मन को संसार से हटाकर उसकी ओर मोड़ने की आवश्यकता है। यही सिमरन का उद्देश्य है और यही संतों का संदेश है। आइए इस मंगलवार के पावन अवसर पर हम सभी मिलकर यह प्रण करें कि अपने जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, सेवा और सिमरन को स्थान देंगे। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी से वैर नहीं रखेंगे और हर परिस्थिति में मालिक की रजा में प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे। मालिक हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, हमारे मन को नाम में जोड़े और हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे हमारा जीवन भी सफल हो और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, बाबाजी फरमाते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन कार्य अपने मन को जीतना है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली। मन हर समय हमें बाहर की ओर खींचता है, जबकि आत्मा हमें भीतर बुलाती है। इसलिए प्रतिदिन सिमरन और भजन का अभ्यास आवश्यक है। बाबाजी समझाते हैं कि परमात्मा किसी बड़े महल या किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं है, वह हर जीव के भीतर विराजमान है। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का अपमान करते हैं या किसी से घृणा करते हैं, तो हम उसी मालिक की बनाई हुई रचना को दुख पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना ही सच्ची भक्ति है। साध संगत जी, आज का समय बहुत तेज है, हर कोई जल्दी में है। लेकिन बाबाजी कहते हैं कि आत्मिक उन्नति में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़कर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही सिमरन की कमाई भी धीरे धीरे मन को निर्मल बनाती है। धैर्य रखिए और नियमित अभ्यास करते रहिए। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। यदि मनुष्य को पूरी दुनिया भी मिल जाए और संतोष न मिले तो वह फिर भी गरीब है। लेकिन जिसके पास संतोष है वह कम साधनों में भी आनंद से जीवन जीता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बाबाजी समझाते हैं कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकताओं की कमी है। जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए यदि मालिक की याद को सबसे बड़ा महत्व देंगे तो सिमरन के लिए समय भी मिल जाएगा। साध संगत जी, अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दीजिए। उन्हें प्रेम, सत्य, सेवा और विनम्रता का महत्व बताइए। धन का उत्तराधिकार कुछ वर्षों तक साथ देता है, लेकिन अच्छे संस्कार पूरी पीढ़ियों का भविष्य बदल देते हैं। बाबाजी कहते हैं कि यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत रहकर मालिक का नाम लीजिए। समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। क्रोध से कभी समाधान नहीं निकलता, लेकिन धैर्य से बड़े बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया।
लेकिन याद रखिए, मालिक कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ता। कभी कभी वह हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए उचित नहीं होता, ताकि हमें उससे भी बेहतर मार्ग मिल सके। हर परिस्थिति में उसकी रजा में राजी रहना सीखिए। बाबाजी समझाते हैं कि हर रात सोने से पहले मालिक का धन्यवाद करें। कहें, हे मालिक, आज पूरे दिन आपने मेरी रक्षा की, मुझे भोजन दिया, परिवार दिया, सेवा का अवसर दिया और आपका नाम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपका सदा ऋणी हूँ। कृतज्ञता का यह भाव मन को निर्मल बना देता है। साध संगत जी, जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों को खुशी देने में है। जब आप किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी दुखी का सहारा बनते हैं या किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाते हैं, तब वही कार्य मालिक की सबसे प्रिय सेवा बन जाता है।